राम राम। हमें ये किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि आपको कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जब आप बोलते हैं तो पता चल जाता है कि आप किस क्लास के हैं। मैंने पहले भी कई कथाओं में आपको सुनाया कि इंसान जगह के पास चलकर जाता है, जगह इंसान के पास चलकर बिल्कुल नहीं आती। एक ब्राह्मण थे, सुबह सुबह अपने घर से चले। उन्होंने देखा एक व्यक्ति कुएं पर लकड़ी की फट्टियां इकट्ठी कर रहा है। ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महाराज, मेरी कन्या सामने मटका लेकर पानी भरने आ रही है। अभी कुएं किनारे आएगी, मटका भरेगी, उसके हाथ से मटका फिसलेगा और वो गिरेगी। कुएं की मुंडेर पर उसका हाथ लगेगा, उसका हाथ टूटेगा और मैं ये फट्टियां रखकर उसके हाथ पर पट्टी करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम पागल हो। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों महाराज? ब्राह्मण ने कहा, अपनी कन्या को रोक लो ताकि वो यहां पानी भरने ना आए। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये तो होनी है, होकर रहेगी, मुझे पहले से ही ज्ञात है। ब्राह्मण ने देखा, कुछ ही क्षण में उसकी लड़की मटका लेकर जल भरने आई। उसके हाथ से मटका फिसला और वो लड़की गिरी, उसका हाथ टूट गया। ब्राह्मण ने देखा कि वो व्यक्ति फटियां रखकर अपनी लड़की को पट्टी करने लगा। ब्राह्मण ने कागज कलम निकाला और लिखा, दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान है जिसको पता है कि मेरी कन्या यहां गिरेगी, इसका हाथ टूटेगा, फिर भी अपनी कन्या को बचा नहीं रहा है। ब्राह्मण थोड़ा आगे चला। एक व्यक्ति जंगल में चिता बना रहा है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या किसी की मृत्यु हुई है जो आप चिता बना रहे हैं? वो व्यक्ति बोला, नहीं, किसी की मृत्यु हुई नहीं है, होने वाली है। ब्राह्मण ने कहा, किसकी मृत्यु? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा पुत्र सामने घुड़सवारी कर रहा है, अभी उसका माथा वृक्ष से टकराएगा, वो मर जाएगा, उसको जलाने के लिए मैं ये चिता बना रहा हूं। ब्राह्मण कहता है, पागल हो तुम, अपने लड़के को घोड़े से उतार लो, उसका जीवन बचाओ। वो व्यक्ति बोला, नहीं, ये तो होनी है, होकर रहेगी। और कुछ ही क्षणों में वही हुआ। उसके बेटे का घोड़ा पेड़ से जा टकराया, उसके बेटे का मस्तक वृक्ष पर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति ने अपने पुत्र को चिता पर रखा और दाह संस्कार किया। ब्राह्मण ने फिर अपना कागज कलम निकाला और कहा, यह दुनिया का उससे भी मूर्ख इंसान है। ब्राह्मण थोड़ा और आगे चला। उसने देखा, जिस देश का ब्राह्मण था, उस देश के दो राजकुमार एक कन्या के साथ आ रहे हैं। ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैं इनको मिल गया तो ये लोग मेरे को कोई ना कोई कार्य बता देंगे, क्योंकि ये राजकुमार हैं। ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया। जिस वृक्ष पर ब्राह्मण बैठा था, उसी वृक्ष के नीचे आकर दोनों राजकुमार और लड़की खड़े हो गए। लड़की ने कहा, मुझे प्यास लगी है। छोटा भाई कहता है, मैं जल लाता हूं। बड़ा कहता है, नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं जल लेकर आता हूं। बड़ा भाई जल लेने चला गया। उस लड़की ने छोटे भाई से कहा, तुम मुझे बड़े से शादी करने को कह रहे हो, लेकिन मेरा प्रेम, मेरा लगाव तुमसे है, मैं तुमसे शादी करूंगी। छोटा भाई बोला, नहीं, मेरे बड़े भाई ने आपको पसंद किया है तो आपको उन्हीं के साथ ही विवाह करना होगा। तो उस लड़की ने कहा, आप मेरे साथ विवाह नहीं करोगे? छोटे राजकुमार ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो उस लड़की ने अपने वस्त्र फाड़ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बड़ा भाई आया, उसने देखा तो उस लड़की ने बोला कि तुम्हारा छोटा भाई मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। बड़े भाई ने आओ देखा ना ताओ, तलवार निकाली और छोटे भाई के पेट में मार दी। लेकिन जब भाई का खून देखा, तब राजकुमार को समझ आया कि मैंने ये क्या किया। वही तलवार उसने अपने पेट में भी मार ली। ब्राह्मण ऊपर बैठा सब देख रहा है। वो लड़की हंसती हुई आगे चल पड़ी। ब्राह्मण ने वृक्ष से नीचे छलांग लगाई, उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। कहता, मेरे सामने तुमने दोनों राजकुमारों को मरवा दिया, ना उसकी गलती ना उसकी गलती, अब मैं तुम्हें सजा दिलाऊंगा। वो लड़की बोली, सुबह से मेरे दो करिश्मे तुम देख चुके हो, तीसरा अब देखा है, मैं होनी हूं। तुम मुझे क्या सजा दिलाओगे? तुम अपनी सजा याद करो,
कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। बड़ा कागज कलम उठाकर लिख रहे हो कि ये मूर्ख है, ये मूर्ख है। अब तुम सबसे बड़े मूर्ख स्वयं बनोगे। तुम्हारी मृत्यु आज से 20 साल बाद सुबह 11 बजे गंगा में डूब कर होगी। मेरी ये बात अपने कागज पर लिख लो और उसको कोई नहीं टाल सकता। वो ब्राह्मण बोला, ये मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, जो तेरे चक्कर में आ गए। मैं पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूं, मैं तेरे चक्कर में कभी नहीं आऊंगा। उस लड़की ने कहा, उस समय जब आपका अंत समय होगा, मैं आपके सामने खड़ी होंगी, ये बात याद रख लेना। वो ब्राह्मण अब ऐसी दिशा में चलने लगा जहां से गंगा हजारों मील दूर हो। 5 साल तक पैदल चलता रहा और ऐसे नगर के बाहर जाकर डेरा जमा दिया। वहां की प्रजा उस ब्राह्मण के आश्रम में धीरे धीरे आने लगी। उसने 10 साल तक वहां तपस्या की, कीर्तन किया, भजन किए। बहुत ही लोग उसके अनुयायी बन गए। राजा तक बात पहुंची कि एक ब्राह्मण हैं, उनकी बहुत कीर्ति है, बहुत नाम है, उनका बहुत बढ़िया आश्रम है। आपके यहाँ संतान नहीं है, एक बार पुकार कर कर देखिए, वो आपके यहाँ संतान होगी। राजा ने भी आके शीश झुकाया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से उस राजा के संतान हो गई। राजा ने कहा कि उस ब्राह्मण की वजह से मेरे यहाँ संतान हुई है, आज से हम ब्राह्मण को राजगुरु बनाते हैं। राजगुरु बनाया गया तो राजा ने कहा, अब इस बच्चे की कुंडली बनाइए। कुंडली बनाई गई। जब कुंडली बनाई तो बच्चे का मुंडन संस्कार 5 वर्ष बाद हरिद्वार में होना निश्चित हुआ। जब पंडित जी को तिथि याद आई, जब उस ब्राह्मण देवता ने अपना अनुमान लगाया कि ये तो वही तिथि है जिस तिथि को मेरी मृत्यु लिखी है, कहते हैं ठीक है, जब मैं हरिद्वार जाऊंगा ही नहीं तो गंगा में डूबूंगा कैसे। अब वो दिन निकट आने लगे। 2-3 माह शेष रह गए। राजा ने कहा, गुरुजी आप ऐसा कीजिए, बच्चे को हरिद्वार ले जाइए और इसका मुंडन करवाइए। वो ब्राह्मण देवता जो गुरु थे, उन्होंने कहा, मैं हरिद्वार बिल्कुल नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा, यह राज आज्ञा है। वो ब्राह्मण बोले, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, गुरुजी को फांसी पे लटका दिया जाए। अब ब्राह्मण ने सोचा, कहीं होनी ने मुझे फंसाया हो, कहा हो गंगा में डूब के मरेगा और मरना फांसी से हो, तो ये तो मैं फंस जाऊंगा। उस ब्राह्मण ने कहा, ठीक है मैं जाऊंगा जी हरिद्वार। उस ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा, हरिद्वार जाऊंगा, गंगा में नहाऊंगा ही नहीं तो डूबूंगा कहां से। अब वो दिन आ गया। ब्राह्मण उस बालक को, उस राजकुमार को लेकर हरिद्वार पहुंच गए। गंगा का किनारा, 11 बजने में 5 मिनट। बच्चे का मुंडन हुआ। पहली डुबकी लगाई। बच्चा बहुत नटखट था, चालाक था। उसने आवाज लगाई, जो मुझे पहली सीढ़ी पर डुबकी लगवाए उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं। ब्राह्मण देवता के मन में लालच आया कि पहली सीढ़ी पर तो घुटने तक पानी होता है, क्या फर्क पड़ता है, डुबकी लगवा दी। बच्चे ने फिर खजांची को बुलाया कि दूसरी थैली दीजिए। उसने कहा, उस बच्चे ने, उस राजकुमार ने, कि जो मुझे तीसरी सीढ़ी पर डुबकी लगवाए उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं। ब्राह्मण ने सोचा, तीसरी डुबकी तक मेरी कमर तक, तीसरी सीढ़ी तक मेरी कमर तक पानी आएगा तो मैं कौन सा डूब रहा हूं। उन्होंने तीसरी सीढ़ी पर भी डुबकी लगवा दी। अब 11 बज गए। बच्चे ने एक और थैली ली। उसने कहा, जो मुझे 5वीं सीढ़ी पर डुबकी लगवाए उसको 2000 स्वर्ण मुद्राएं। पंडित जी ने सोचा, ब्राह्मण देवता ने सोचा कि 5वीं सीढ़ी तक तो मेरी छाती तक पानी आएगा, मैं लगवा देता हूं, मैं कौन सा मर रहा हूं। जैसे ही 5वीं सीढ़ी पर डुबकी लगवाई, उस बच्चे ने कान पकड़ के अंदर खींचा और कहा, देखो अपनी घड़ी, पूरे 11 बजे हैं, मैं ही होनी हूं। तुमको कहा था कि सुबह 11 बजे गंगा में डूब कर मर जाओगे। अब अपना समय भी देख लो, घड़ी भी देख लो। अपने कागज और कलम से जो तुमने लिखा था कि ये दुनिया मूर्ख है जो होनी के चक्कर में आती है, आज तुम स्वयं चक्कर में आ गए। एक बात को याद रखना कि होनी हमेशा होकर रहती है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। इसलिए आप भी अपने मन में ईश्वर के प्रति प्रेम रखिए, भक्ति रखिए, उस पर विश्वास रखिए। वो जो करता है सदैव अच्छा करता है। राम राम, जय श्री राम।